यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन पर आज से 2 अगस्त तक ली जाएंगी आपत्तियां। फिर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियों का करेगी निस्तारण। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने के बाद अब 37 जिलों में वार्डों के पुनर्गठन की चल रही प्रक्रिया। वहीं 6 से 10 अगस्त तक जारी होगी वार्डों के पुनर्गठन की अंतिम सूची। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम आज दर्ज हुआ एक नया रिकॉर्ड। उन्होंने यूपी में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल बने रहने का गौरव किया हासिल। इससे पहले किसी भी राज्यपाल ने यूपी में पूरा नहीं किया 6 साल का कार्यकाल। उनके नाम मोदी सरकार में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल रहने का भी दर्ज है रिकॉर्ड। 2019 में उन्हें बनाया गया था यूपी का राज्यपाल। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के विधायकों और एमएलसी के साथ की बैठक। वार्ता के बाद उनके विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को 3000 से अधिक विकास कार्यों को दी हरी झंडी। इन सड़कों पर खर्च होंगे 22,468 करोड़ रुपए। इसके लिए सीएम ने दोनों मंडलों के जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद की टिप्पणी मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर बीजेपी ने साधा निशाना। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, सपा अध्यक्ष की चुप्पी साबित कर रही है कि वोट के लालच में उनकी पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है। वोट की खातिर महिला अस्मिता से समझौता सपा के राजनीतिक स्वार्थ को दर्शाता है। मौलाना साजिद द्वारा डिंपल यादव पर अभद्र कमेंट के बाद अखिलेश की चुप्पी पर लखनऊ में गरमाई सियासत। अटल चौक पर अखिलेश को निशाने पर लेते हुए बीजेपी के विधान परिषद सदस्य सुभाष रघुवंश ने लगवाई होर्डिंग में लिखा गया है कि पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले की चुप्पी को धिक्कार है। प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे। काशी में मुस्लिम लड़कों ने मस्जिद के सामने कांवड़ियों को घेर कर की मारपीट। हर हर महादेव बोलने पर आरोपियों ने कही अल्लाह अकबर का नारा लगाने की बात। अन्य कांवड़ियों के आने से बची लोगों की जान। वहीं पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 6 को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की जारी है तलाश। यूपी में मतांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के बारे में एक और नया खुलासा। डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह से भी रहा है छांगुर का संपर्क। लखनऊ आने पर मिला उसे इसका फायदा। दाऊद गिरोह के इशारे पर उसे दाऊद के रिश्तेदार के चिन्हाट स्थित होटल में ठहराया जाता था। वहीं अब एटीएस उसके अन्य करीबियों के बारे में जुटा रही संपर्क। आगरा में मतांतरण गिरोह के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के बाद अलर्ट हुई जांच एजेंसियां। पाकिस्तान द्वारा इस गिरोह के जरिए स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने की जताई जा रही आशंका, जिसमें रिवर्ट मुस्लिमों का किया जा सकता था इस्तेमाल। जांच में कश्मीरी युवतियों से संपर्क और कट्टरपंथी विचारधारा का हुआ खुलासा। गिरोह को विदेशों से फंडिंग के भी मिले सबूत। शाहजहांपुर में मतांतरण मामले में पुलिस ने किए कई खुलासे। सिंधौली में दंपति से पूछताछ में सामने आई तमिलनाडु की एक संस्था से फंडिंग होने की बात। मुंबई और गाजियाबाद से भी जुड़े हैं जिसके तार। जांच में कटिया बुजुर्ग गांव में सभा कर रहे एक दंपति का भी इनसे मिला कनेक्शन। वहीं पुलिस अब इन सभी के वित्तीय आमदनी की कर रही जांच। कुशीनगर में पुलिस ने मतांतरण कराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। इस मामले में मां बेटी समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू लड़कियों को लालच देकर अपने जाल में फंसाने के बाद उन्हें मतांतरण के लिए मजबूर करता था ये गिरोह। वहीं इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही पुलिस। शाहजहांपुर में मिशन मतांतरण रैकेट में शामिल हेमराज के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। 8 साल पहले भट्टे पर मजदूरी करने वाला हेमराज ईसाई मिशनरी के संपर्क में आकर बिछा रहा था मतांतरण का जाल। इसके लिए उसे मिलती थी मोटी रकम। पुलिस ने उसे दूसरे प्रदेशों से फंडिंग होने की जताई आशंका। विशेष प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण कराता था हेमराज। लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर जारी है बहस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। विपक्ष की ओर से बोल सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में की थी बहस की शुरुआत। वहीं विपक्ष के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने की थी अगुवाई। संसद में चल रही ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान पार्टी की ओर से नहीं बोलने दिए जाने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी ही पार्टी को किया टारगेट। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि थरूर और उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया गया। वहीं उन्होंने देशभक्ति गीत की पंक्तियां, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं लिखने के बाद लिखा जय हिंद। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में शामिल होने के सवाल को टालते हुए कहा, मौन व्रत। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश की यात्रा पर गए थे शशि थरूर। उन्होंने अलग अलग देशों में भेजे गए डेलीगेशन में से एक का किया था नेतृत्व। आगरा में ताजमहल की सुंदरता फिल्म निर्माताओं को कर रही आकर्षित। एक्टर जैकी श्रॉफ और अनन्या पांडे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे ताजमहल। बारिश के कारण रोकनी पड़ी शूटिंग और अभिनेता कार्तिक का हो रहा इंतजार। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहने पर कलाकारों के पास नहीं आ सके प्रशंसक। वहीं शूटिंग के कारण पर्यटकों को हुई है सुविधा।